तो हम लोग साइंस का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे ना, फूड के बारे में, फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने टेबल 2.1 तैयार भी किया था, मैंने होमवर्क भी दिया था। अब आगे देखते हैं। कह रहा है इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं फूड में वो क्या रखते हैं, कुछ कुछ कंपोनेंट्स को रखते हैं। ठीक है, कंटेन मतलब होता है रखना। ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। नीड मतलब होता है ज़रूरत होती है शरीर को। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन सारे कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे मान लें एक इंग्रेडिएंट्स की बात कर लें, तो ऐसे बात कर लें पनीर करी। पनीर की एक सब्ज़ी है पनीर करी, तो उसमें जो पनीर होता है ना, ये क्या है, एक इंग्रेडिएंट्स है ना। तो पनीर के अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी होता है, मेन उसमें क्या क्या नाम है। पहला कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या कह रहा है प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है फूड के, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स में जो मौजूद है, ठीक है, ये सारे हमारे शरीर के लिए कैसे हैं, ज़रूरी हैं। ठीक है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, और फैट हो गया, विटामिन्स हो गए, और मिनरल्स हो गया। ठीक, इन एडिशन, और साथ साथ में क्या कह रहा है, फूड कंटेंस डाइटरी फाइबर्स। फूड के साथ में क्या क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, एंड वाटर। फूड के साथ में क्या क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं और वाटर भी होते हैं। विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर के लिए वो भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो हमारे शरीर के लिए और क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है, डाइटरी फाइबर भी ज़रूरी होता है और वाटर भी ज़रूरी होता है। ठीक, जैसे कि मान लो तुमने दाल चावल खाया है ना, तो दाल चावल में जो दाल होती है तो उसमें वाटर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। हमारे शरीर के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। कह रहा है डू ऑल फूड कंटेंस ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है क्या जो ये सारे फूड होते हैं, इन सभी में सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो भी हमने ऊपर बताया है, हैं बताओ, सारे होते हैं। फिर आगे कह रहा है विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है किसके साथ में, साधारण से टेस्ट के साथ में हम लोग ये पता कर सकते हैं। वेदर मतलब होता है या तो क्या पता कर सकते हैं कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने ऊपर भी लिखे हैं कि ये फूड में होते हैं कि नहीं होते हैं। कैसे वाले, पके वाले फूड में और या फिर ऐसे ही कच्चे वाले में। ठीक है, या तो कच्चा खाना हो या फिर पक्का खाना हो, इसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, हम सिंपल टेस्ट से पता कर सकते हैं। कह रहा है द टेस्ट of present carbohydrates, protein and fats are simple to do। कह रहा है कौन कौन सा टेस्ट, कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस है या प्रोटीन प्रेजेंस है या फिर फैट प्रेजेंस है, ये सब कैसे हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं टू डू एज़ कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है बाकी सभी न्यूट्रिएंट्स को छोड़ करके कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया, इन सब का टेस्ट बहुत ज़्यादा आसान होता है। लेट अस डू, चलो करते हैं, क्या करना है, लेट अस डू टेस्टेज एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। कह रहा है चलो एक टेस्ट करते हैं, और टेबल 2.2 अभी आगे देखेंगे, उसमें हम अपने टेस्ट को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। टेबल 2.2 कहाँ है, ये देखो टेबल 2.2 दिख रही है, इसमें हम लोग टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद में जो जो चीज़ें यस या नो ऐसे करके हम लोग भरते चले जाएंगे। ठीक, तो चलो देखते कैसे टेस्ट करना है। तो सबसे पहले कह रहा है क्या चीज़, फॉर कैरिंग आउट of these test you will needed solution of iodine, copper, sulfate। कह रहा है इन सभी टेस्ट को करने के लिए तुमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। आयोडीन की ज़रूरत होगी, और क्या ज़रूरत होगी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए होगा। ठीक, अब कॉपर सल्फेट क्या होता है, एंड कॉस्टिक सोडा भी चाहिए आपको साथ साथ में। ठीक, तो ये भी बड़ी क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, ये सारे क्या होते हैं, ये सब केमिस्ट्री में आपको क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं ना। इन सभी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। जैसे आप नमक खाते हैं ना, नमक खाने वाला जो नमक होता है उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl कहते हैं ना, ये एक साल्ट होता है। तो ऐसे ही कॉपर सल्फेट भी एक साल्ट होता है ना, ये आपने अभी पहली बार सुना होगा। चलो फिर आके देखते हैं।
तो ये सब केमिस्ट्री की भाषा है ना। अभी हम लोग साइंस और अच्छे से पढ़ेंगे, जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, कह रहा है क्या करना है, यू विल आल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ए ड्रॉपर। तुमको कह रहा है और भी चीज़ों की ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी? टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत होगी और ड्रॉपर की ज़रूरत होगी। तो ये देखो, ये लड़की जो हाथ में ली है ये है ड्रॉपर। और टेस्ट ट्यूब क्या होता है? तो टेस्ट ट्यूब एक कांच की एक नली होती है छोटी सी। ठीक, कह रहा ट्राई दीज ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। कह रहा है इसको पके हुए भोजन के साथ में टेस्ट करना है और साथ साथ में जो कच्चे भोजन है उसके साथ में भी ट्राई करना है। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests। टेबल 2.2 आपको क्या दिखाता है? तुमको दिखाता है कि जो तुमने ऑब्जर्वेशन किया है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जो भी तुमने अच्छे से देखा है, उसको समझा है ना, उसको इस टेस्ट में क्या करना है? टेबल 2.2 आपको दिखाएगा। सम फूड आइटम्स आर आल्सो गिवन इन दिस टेबल। कह रहा है कुछ तो फूड आइटम इसमें दिए गए हैं टेबल में ऑलरेडी पहले से ही, है ना। यानी जो टेबल बनी है उसमें कुछ फूड आइटम पहले से दिया गया है। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विथ दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। कह रहा है तुम इसको क्या कर सकते हो? कंडक्ट कर सकते हो टेस्ट को, या तो ये जो फूड आइटम्स है इसमें अवेलेबल होंगे या तो अवेलेबल नहीं होंगे। डू दिस टेस्ट केयरफुली। कह रहा है इन सभी टेस्ट को बहुत सावधानी से करो। ठीक, एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। और जो केमिकल तुमको दिया गया है, कॉपर सल्फेट दिया गया है, आयोडीन दिया गया है ना, इन सभी को तुमको क्या करना है? टेस्ट नहीं करना है और ना ही तुमको खाने की कोशिश करना है। ठीक, पता चले कि तुमको दिया जाए सोल्यूशन या तुमको कुछ दिया जाए टेस्ट करने के, तुम उसको चेक करने लगो कि ये खाने में कैसा है ना। कह रहा है इफ़ द रिक्वायर, अगर ज़रूरत है, क्या है? अगर ज़रूरत है तो क्या करना है? एक मिनट बता रहे हैं आपको। हाँ, तो इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म। अगर रिक्वायर्ड सोल्यूशन तुमको रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिलता है, यानी कि तुमको बना बनाया सोल्यूशन नहीं मिलता है, मान लो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन नहीं बना बनाया नहीं मिल रहा है ना, या फिर जो बताया गया इसमें ये सारी चीज़ें तुमको बना नहीं मिल रहा है, कॉस्टिक सोडा नहीं मिल रहा है बना बनाया, तो क्या करना है आपको? क्या करना है? योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलोज। तो तुम्हारे टीचर तुम उस सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वो टीचर को तुम्हारे पता होगा। ठीक है, फिर आगे देखो, कह रहा है लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है चलो शुरू करते हैं कुछ टेस्ट को, अलग अलग टेस्ट को करना शुरू करते हैं। और क्या टेस्ट करना है? देखते हैं कि ये जो फूड आइटम है ये कार्बोहाइड्रेट को रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। यानी कि सबसे पहला टेस्ट किसका करना है? कार्बोहाइड्रेट का करना है। दे आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है यहाँ पे, है ना, यानी कि क्या होता है? बहुत सारे तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन, यानी कि जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे फूड में जो पाया जाता है वो कैसा होता है? तो कैसा होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कह रहा है किस में होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो अगर तुमसे पूछेंगे कि स्टार्च क्या होता है तो इसको नोट कर लेना। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। ठीक है, फॉर्म मतलब क्या होता है? रूप होता है। एंड शुगर, यानी स्टार्च और शुगर का क्या होता है? एक फॉर्म होता है और ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के रखता है। क्लास 7 में मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, फिर कह रहा है वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ ए फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि एक फूड आइटम स्टार्च को रखता है कि नहीं रखता है। अगर उसमें स्टार्च है तो बता दोगे कि हाँ ये कार्बोहाइड्रेट ही है इसके अंदर। ठीक, तो इस टेस्ट को करने पे हमको क्या पता चलेगा? कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे तो कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है? टीचर को बता रहा है कि तुमको कैसे तैयार करना है ना। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। कह रहा है डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, किसका डाइल्यूट सोल्यूशन? आयोडीन का डाइल्यूट सोल्यूशन तुमको कैसे प्रिपेयर हो सकता है?
जो टिंचर आयोडीन होता है उसमें कुछ ड्रॉप क्या करना है, पानी की डालना है, तो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, डाइल्यूट मतलब क्या होता है, डाइल्यूट मतलब होता है पतला, कॉन्सनट्रेट मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। कॉपर सल्फेट को बनाने के लिए क्या करना है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट का क्या लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है, और 100 ml तुमको क्या लेना है, वाटर लेना है, उसमें मिला देना है, तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 10 ml ऑफ वाटर मेक रिक्वायर्ड सोल्यूशन। कास्टिक सोडा बनाने के लिए क्या करना है, 100 ml पानी लेना है और उसमें क्या करना है, 10 ग्राम कास्टिक सोडा डाल देना है, तो ये कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक, अब एक्टिविटी 2 पे आते हैं। एक्टिविटी 2 पे करने से हमको क्या पता चलेगा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता चलेगा। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट कैसे पता चलेगा, स्टार्च अगर उसमें है तो कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टार्च का टेस्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक, क्योंकि स्टार्च ही कार्बोहाइड्रेट होता है। कह रहा है टेक, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट। कह रहा है कोई भी रॉ इंग्रेडिएंट लो या फिर फूड आइटम लो, पका हुआ थोड़ा सा लेना है, और फिर क्या करना है, पुट 3 एंड यानी 2 से 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन फिगर 2.1। फिगर 2.1 में जैसे दिखा रहा है ना, ऐसे ही तुम लोग को करना है कि तुमको फूड आइटम लेना है और उसमें क्या करना है, 2 से 3 बूंद आयोडीन की क्या डालना है, आयोडीन का जो सोल्यूशन था डाइल्यूट वाला जो बनाया था ना, उसका 2 से 3 बूंद डालना है। देखो ये लड़की डाल रही है ना, खाने वाला जो आइटम है उसमें क्या कर रही है, आयोडीन की 2 से 3 बूंद डाल रही है ड्रॉपर के साथ, है ना। कह रहा है ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। कह रहा है तुमको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि जो फूड आइटम था, आयोडीन का जो सोल्यूशन उसमें डाला था, तो जो फूड आइटम था उसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। कह रहा है डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये तुमको ब्लू और ब्लैक कलर का तुमको दिख रहा है चेंज होते हुए। तो मान लो तुमने चावल लिया और चावल को थोड़ा सा पीस लो, या फिर चावल ऐसे ले लो, पक्का चावल या कच्चा चावल, और फिर क्या करना है, उसमें आयोडीन का जो सोल्यूशन था उसकी ड्रॉप को डालना है, और अगर वो ब्लू या ब्लैक कलर का हो गया, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर का, किस कलर का, ब्लू और ब्लैक कलर का अगर हो गया, तो क्या कर रहा है, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। तो तुमको ये पता चल जाएगा कि हाँ इसमें स्टार्च है। और अगर ये ब्लू और ब्लैक कलर का नहीं हो रहा है, ब्लू ब्लैक कलर का, तो जान जाना कि स्टार्च नहीं है। तो देखो टेबल 2.1 यहाँ पे बना है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, आयोडीन का जो था ना सॉल्यूशन, तो उसकी जब 2 से 3 बूंद डालोगे, ठीक, तो उसमें जो फूड आइटम है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक, अब कोशिश यही करेंगे कि जब आप लोग पढ़ने के लिए आएंगे तो हम इस सारा चीज़ तैयार करेंगे। हम लोग यहाँ पे सच में चेक करेंगे कि इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सारी चीज़ हम मंगाएंगे, ठीक, सारे एलिमेंट को। तो मान लो तुमने रॉ पोटैटो के ऊपर चेक किया, ठीक है, रॉ पोटैटो के ऊपर चेक किया, तो उसमें जब तुमने डाला बूंद आयोडीन की, तो उसमें देखोगे कि वो चेंज हो जाएगा उसका कलर, तो यहाँ यस लिख दोगे। मिल्क के ऊपर चेक करोगे तो उसमें भी दिखोगे यस या नो। फिर ग्राउंड नट के बारे में चेक करोगे तो जहाँ जहाँ यस होगा वहाँ वहाँ यस लिखोगे, जहाँ जहाँ नो होगा वहाँ वहाँ ऐसे नो लिख दोगे। ठीक, तो इस टेबल को आपको प्रैक्टिकल करके ही तैयार करना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो कह रहा है रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स। कह रहा है इसी टेस्ट को जो बाकी फूड आइटम बच रहे हैं उनके साथ में क्या करना है, रिपीट करना है बार बार। ठीक है, टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन्स स्टार्च। क्या पता करने के लिए कि इसमें से कौन कौन से स्टार्च को रखते हैं। जो जो स्टार्च को रखेंगे तो समझ जाना कि उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। इन सभी ऑब्जर्वेशन को आपको टेबल 2.2 में नोट करना है। ठीक है, इस वाले टेबल 2.2 में क्या करना है, सबको नोट करना है। ठीक, अब कह रहा है टेस्ट फॉर प्रोटीन। कह रहा है अब चलो प्रोटीन के बारे में टेस्ट करते हैं ना, कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे करना है। तो चलो जल्दी से भी पढ़ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक, कह रहा है टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। कह रहा है
टेस्ट करने के लिए फूड आइटम की थोड़ी सी मात्रा को लेना, ज़्यादा फूड आइटम नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए ना। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ ए सॉलिड, अगर जिस फूड को तुम टेस्ट करना चाहते हो वो सॉलिड है, मान लो कि तुमने ले लिया मूंगफली ले लिया या बादाम ले लिया, ये सब कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं ना। तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो तुमको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, इसका पेस्ट बनाने की या फिर उसको पीस के पाउडर बना लेना है, ठीक है, जिसका तुम टेस्ट करने जा रहे हो। अब जैसे तुमने पनीर ले लिया, तो पनीर तो देखो पहले सॉलिड होता है, तो पनीर को पहले पीस लेना या फिर उसको पेस्ट बना देना, एकदम उसको दबा के उसको क्या करना, पेस्ट बना लेना, जिसके बारे में भी तुमको टेस्ट करना होगा, ठीक। थोड़ी सी मात्रा लेना है, ठीक है। फिर कह रहा है ग्रिंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी, कह रहा है या तो इसको ग्रिंड कर लो, पीस लो, या तो मैश कर लो, है ना, कायदे से मिला लो, ठीक है। फिर कह रहा है पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब जो भी कुछ तुमको टेस्ट करना था, मान लो ये मैंने जो इसको टेस्ट करना था इसमें से थोड़ा सा लिया, और टेस्ट ट्यूब ऐसे होता है, ठीक है, कांच का, तो इसको उठा करके इसमें डाल देना है। तो मान लो मैंने थोड़ा सा डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, जो डाल रहे हैं तो मान लो ये दूसरे कलर का है, तो मान लो जो फूड आइटम था ये ब्लैक कलर, मान लो ये किस कलर का है, मान लो ये ब्लू कलर का है, तो ये ब्लू कलर का हमने लिया, ठीक है। तो ब्लू कलर का लिया, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ब्लू कलर का, मान लो थोड़ा सा क्वांटिटी टेस्ट ट्यूब में मैंने डाल दिया, ठीक। फिर क्या कह रहा है, तो अब क्या कह रहा है कि इसमें क्या करना है, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। इसमें कह रहा है 10 ड्रॉप वाटर का ऐड कर लो, तो ये 10 ड्रॉप मैंने वाटर का ऐड कर लिया। ये क्यों कह रहा है, क्योंकि इसको मिलाने से वाटर क्या हो जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा ना। सेक द ट्यूब, और वाटर मिलाने के बाद ट्यूब को क्या कर लो, अच्छे से मिला लो, हिला लो कायदे से। तो जब हिला लोगे तो सब मिक्सचर इसमें अच्छे से तैयार हो जाएगा फूड वाला, ठीक है। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, अब तुमको एक ड्रॉपर लेना है। ड्रॉपर देखा ना लड़की ने लिया था, बच्चे लोग को पहले ड्रॉपर से दवाई पिलाते थे। ड्रॉपर कैसा होता था, ऐसा होता था, और फिर यहाँ कांच कैसा लगा होता था, इसको दबाते थे तो इसमें से बूंद निकलता था ना, तो इसलिए इसको ड्रॉपर कहते हैं, ड्रॉप निकलता था ना, बूंद। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन ऊपर था उसमें से केवल 2 बूंद इसमें कितनी डालनी है, 10 ड्रॉप डालना है। कितना डालना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन, नहीं सॉरी 2 ड्रॉप आपको क्या डालना है, कॉपर सल्फेट डालना है। तो 2 ड्रॉप इसमें कॉपर सल्फेट डालोगे, और 10 ड्रॉप किसकी डालनी है, कॉस्टिक सोडा की डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझ लो क्या करना है, 2 ड्रॉप तो आपको कितना डालना है इसमें, ये जो था इसमें 2 ड्रॉप आपको डालना है किसका, कॉपर सल्फेट का, और 10 ड्रॉप किसका डालना है, कॉस्टिक सोडा का डालना है, ठीक है। फिर जब इसको आप डालेंगे तो क्या होगा, देखो क्या कह रहा है, जब ये आप सब कुछ इसमें डाल देंगे तो क्या कहेगा, कह रहा है टेस्ट ट्यूब में डालने का क्या हो रहा है, फिगर 2.2 जिसे दिखा रहा है, ठीक है। कह रहा है सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट। कह रहा है फिर इसको डाल करके अच्छे से मिलाओ टेस्ट ट्यूब को, और फिर कुछ देर के लिए क्या करना है, कुछ मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को खड़ा करके छोड़ दो। What do you see? तुम क्या देखते हो, Did the contents of the test tube turn violet? तुम क्या देखते हो कि जो टेस्ट ट्यूब था उसका कलर अब कैसा हो जाएगा, वायलेट कलर का हो जाएगा ना। कैसा कलर हो जाएगा, वायलेट कलर का हो जाएगा, ठीक। तो अगर ये वायलेट कलर का हो जाता है पूरा मिक्सचर, तो तुम जान जाओ कि इसके अंदर प्रोटीन है, और अगर मिक्सचर वायलेट कलर का नहीं हुआ तो प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ए वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। कह रहा है अब इसी टेस्ट को तुम और बाकी बचे हुए फूड आइटम्स के साथ में तुमको क्या करना है, रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, ठीक। तो आपको अब इसमें करना क्या है, अब समझिएगा। स्कूल में अगर जब आप लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर स्कूल में नहीं है तो कोई बात नहीं, जब आप लोग पढ़ने के लिए आएंगे तो हम यहाँ पे हम करवाएंगे, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले तो फूड आइटम लेना है, ठीक है। तो मान लो ये फूड आइटम है, मान लो ये है फूड आइटम, ठीक है। तो सबसे पहले फैट मतलब कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए क्या करना है, इसमें आयोडीन की जो था ना, आयोडीन का सलूशन
उसमें क्या करना था, इसमें मिलाना था आयोडीन का सोल्यूशन 2 से 3 ड्रॉप। तो इसका कलर कैसा हो जा रहा था, ब्लू और ब्लैक कलर का। तो हम कह दे रहे थे कि हाँ इसमें स्टार्च है, इसका मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन के लिए क्या करना था, इस फूड आइटम को लेना था और फिर क्या करना था, इसको अच्छे से मिला देना था, मैश कर देना था। उसके बाद में इसमें क्या करना था, ये टेस्ट ट्यूब लेना था और इसको इसमें थोड़ा सा डालना था, फिर थोड़ा सा पानी मिलाना था। पानी मिलाने के बाद में क्या करना था कि कॉपर सल्फेट का, ठीक है, और कॉस्टिक सोडा को इसमें मिलाना था। और कितना मिलाना था, तो कॉपर सल्फेट का कितना मिलाना था, तो कॉपर सल्फेट का किसका, ये देखिए, हाँ कॉपर सल्फेट का 10 ड्रॉप मिलाना था और कॉस्टिक सोडा का कितना मिलाना था, 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा मिलाना था। और कॉपर सल्फेट कितना मिलाना था, 2 ड्रॉप मिलाना था, ठीक है। 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा कितना मिलाना था, 10 ड्रॉप। और इसको मिलाने के बाद में इसको छोड़ देना था थोड़ी देर के लिए, फिर इसका कलर वायलेट हो जा रहा था। अगर वायलेट हो रहा था तो पता चल जा रहा था कि इसके अंदर प्रोटीन है, ठीक। तो हमने आज क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं और न्यूट्रिएंट्स को कैसे पता करते हैं, वो हमने सीखा है। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के बारे में सीखा है, तो हमने सीखा है प्रोटीन के बारे में, ठीक। किसके बारे में, प्रोटीन को फाइंड करने के बारे में सीखा है, प्रोटीन को फाइंड करने के बारे में सीखा है, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में सीखा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, स्टार्च में होता है। तो हमने सीधा स्टार्च को फाइंड करना सीख लिया है, ठीक है। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।